श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का जो युगल स्वरूप प्रकट होता है महाप्रभु के अवतार में, उसमें कभी तो वे भगवत आवेशावतार में रहते हैं और कभी भक्त के रूप में रहते हैं। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। और इसमें जब वो भक्त के रूप में रहते हैं तो वो ये दिखा देते हैं कि कैसे भगवान को पाया जाता है। और जब आवेश के रूप में रहते हैं, ईश्वर के आवेश के रूप में, तो अपना परिचय देते हैं, अपनी ईश्वरता का परिचय देते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि प्रभु को विभिन्न प्रकार के जो आवेश आते हैं, उसमें से एक दिन श्री बलराम जी का आवेश आया था और बलराम के आवेश में नृत्य कर रहे हैं। पृथ्वी कंपायमान हो रही, क्योंकि बलराम जी हैं वो शेष भगवान। और जैसे शेष पुकारे, ओंकार करे, ऐसे ओंकार करते हैं। उनकी अत्यंत अद्भुत भयंकर ध्वनि से कान मानो फटे जा रहे थे और नृत्य करते करते महाराज जैसे कटा हुआ वृक्ष गिरे ऐसे गिर जाते थे। जमीन पर गिर न पड़े इसके लिए निताई आज उनके पीछे भुजाएं फैलाए और घूमते थे। तब भी कभी सफल होते हैं, कभी नहीं सफल होते हैं संभाल पाने में। निमाई के जमीन पर गिरने पर सब प्रभु के प्राण निकले ऐसा कह करके हाहाकार कर उठते हैं। उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं, मुंह पर छींटे मारते हैं, पानी के हवा करते हैं, परीक्षा करते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी इनको। बराबर आंसू बहाते हैं। कोई उच्च स्वर में रोने लगता है। काफी देर बाद निमाई को चेतना आई। निमाई अर्थात गौरांग महाप्रभु को बहुत देर बाद चेतना आई। वे उठ बैठे, बोले मेरे प्राण निकले, मैं और सहन नहीं कर पा रहा। भक्तजन बोले प्रभु क्षमा कीजिए। कोई बलराम का स्तव कर कहता है, हे प्रभु अब आप पधारिए। तभी निमाई फिर विभोर होकर निताई के गले लगकर कहते हैं, मेरा भाई कन्हई कहाँ है? ऐसे कह करके ऐसे करुण स्वर में रुदन करते हैं जैसे सुनने वाले पत्थर भी पिघल जाए, ऐसे रसम पहुंच गए। इस तरह रोते रोते एकाएक ये रहा मेरा कन्हई कह करके आनंद से बलराम का नृत्य आरंभ कर दिया। बस भक्तों के तो प्राण ही उड़े से उड़ने लगे। पर भक्त भी उसी तरह तरंग में पड़कर नाचने लगे। क्रमशः भक्तों का भय तो कम हुआ धीरे धीरे, पर वे शीघ्र ही क्लांत हो उठे और इतना ज्यादा थक गए कि वो नृत्य नहीं कर पाए। पर निमाई का नृत्य समान रूप से 2 दिन चला, 2 दिन। और आनंदे भरलो नाही दिग विदिगे, आनंदो भरलो नाही दिग विदिगे, 2 दिन गेलो प्रभुर आनंद न भंगे। 2 दिन तक नृत्य करते रहे। तब भक्तगण दिग्भ्रांत होकर केवल रोने लगे, क्योंकि मनुष्य के बस का तो था नहीं कि 2 दिन कोई नृत्य करे। तो रुकते नहीं थे महाप्रभु, इसलिए भक्त लोग रोने लगे कि 2 दिन से नृत्य कर रहे हैं लगातार। 2 दिन अनवरत उद्दाम नृत्य करने के बाद निमाई को पूरी तरह से बाह्य ज्ञान हुआ। गौरांग महाप्रभु को अब ज्ञान हुआ अपने शरीर का, नहीं तो आवेश में ही थे। जब ये महानृत्य हुआ
तो बहुत लोगों ने बहुत प्रकार से अलौकिक दर्शन किए। और एक भक्त ने देखा कि सारा आकाश मंडल नाना वेशधारी दीर्घकाय देवताओं से भरा है। मुरारी गुप्त ने अपने कर्चा में ऐसा लिखा है। और कवि कर्णपुर के चैतन्य चरित काव्य में भी इस प्रकार का लिखा हुआ है। उसी समय श्री राम नामक एक विप्र अग्रगण्य ने आकाश मंडल में समागत महाकांति युक्त और महादीप्तशाली अनेक महापुरुष देखे। उन सब के संग दिव्य गंध से अनुलिप्त, दिव्य भूषणों से भूषित, दिव्य मालाओं और दिव्य वस्त्रों से युक्त थे। उन सब के संग ऐसा दिख रहा था। वे सब स्वयं भी दिव्य अर्थात स्वर्गीय पुरुष थे, सुदिव्य रूप गुणों से युक्त थे। एक कान में धारण किए गए कर्णभूषण से उन लोगों के अवयव अत्यंत सुंदर थे। पट्टवस्त्र के पागों से मस्तक संश्लिष्ट थे। मन अतिशय हर्षयुक्त थे। उधर वनमाली आचार्य ने आकाश मंडल में स्वर्ण निर्मित पर्वताकार हल देखा। आकाश में स्वर्ण निर्मित पर्वत के आकार का हल देखा, विशाल। फिर एक आश्चर्यजनक चीज प्रत्येक भक्त ने देखी। निताई नृत्य कर रहे हैं। तभी सबने एक गंध का अनुभव किया, जिसमें असंख्य भ्रमर मेघों की तरह से पूरे आकाश में ढक गए। और बलराम आवेश में प्रभु ने बहुत कार्य सिद्ध किए। इसके द्वारा प्रभु ने स्वयं आस्वादन किया कि श्री बलराम जो सख्य रस के आधार हैं, उनका कन्हई के प्रति प्रेम कैसा है। स्वयं ने आस्वादन किया, भक्तों को कराया। जैसे किशोरी का प्रेम दुर्लभ वस्तु है, वैसे बलराम का प्रेम भी। और फिर जो लोग भगवान के अवतार में विश्वास कर सकते हैं, उन जैसा सुखी जीव तीनों लोक में कोई नहीं। कारण अवतार विश्वास के साथ उन लोगों का एक और विश्वास है, वो ये कि भगवान निज जन है। वे जीवों के मंगल के लिए इतने व्यग्र हैं कि स्वयं आकर उन्हें अभय दान कर निश्चिंत करते हैं और स्वयं उनका संग कर उनका सुख बढ़ाते हैं। इस बलराम आवेश से उन लोगों का ये विश्वास और दृढ़ होता चला गया। और फिर उसके बाद अपार जन समुदाय, भक्त समुदाय के साथ नगर कीर्तन किया। और फिर निमाई ने अपने घर में आकर के द्वार बंद कर लिया। नगर कीर्तन के साथ साथ नवद्वीप में उनके भक्तजन आदि कार्य एक प्रकार से उस दिन के पूरे होते दिखलाई पड़े। बाहर के लोगों के साथ उठने बैठने की शक्ति भी एक प्रकार से उनमें नहीं रही। कारण उनके नेत्रों से रात दिन केवल अश्रुधारा बहती रही। अभ्यासवश देह के कार्य, स्नान, भोजन आदि करते थे। भक्तगण सदा साथ रहते, कभी उन्हें साथ में लेकर नगर भ्रमण को भी जाते। किंतु महाराज अश्रुधारा बहती रहती थी। वह हास्य कौतुक अब और नहीं था। न हंसते थे न कौतुक करते थे, बस अश्रु की धार। वो कृष्ण कथा भी नहीं कर पाते थे, केवल आंसू गिरती थी। यहाँ तक कि संकीर्तन तक करने की शक्ति नहीं रही। निमाई, महाप्रभु निमाई भाव में विभोर कीर्तन कौन करे। यही कारण था कि भक्तगण श्री अद्वैत प्रभु को प्रधान बनाकर संकीर्तन करने लगे। निताई, गदाधर, नरहरि, पुरुषोत्तम
आदि भक्त सदा प्रभु के घर साथ रहते। वे निमाई को जब जहां जरूरत हो ले जाते और घेरे रहते चारों तरफ से। भक्त लोग अकेले नहीं छोड़ते थे महाप्रभु को। कोई किसी तरह हरि बोला कि प्रभु स्वयं को भूल जाते। इसी प्रकार दुष्ट या नासमझ लोग कभी कभी दुख भी देते थे। निमाई स्नान कर भक्तों से घिरे आ रहे हैं, तभी कोई तमाशा देखने के लिए हरि ध्वनि कर बैठा। अब उसको पता है कि हरि ध्वनि करने पर महाप्रभु अपने को संभाल नहीं पाएंगे और बस भीगे वस्त्रों में ही मूर्छित होकर रास्ते पर गिर पड़े। जानबूझ करके कभी कभी ऐसा लोग कर देते थे। घोर मूर्छा और लोगों की भीड़ देखकर भक्तजन निमाई को धर पकड़ करके मुश्किल से घर पर ले आए। घर पहुंचकर पुनः स्नान कराया। बहुत देर बाद निमाई को चेतना आई। हरि हरि बोलते उठे और स्नान करके विष्णु पूजा करने चले। पूजा के लिए बैठे तो आंसुओं से वस्त्र भीग गए। तब ये सोचकर कि वस्त्र अशुद्ध हो गए हैं, उन्हें बदला। फिर पूजा को बैठे, फिर वस्त्र भीग गए आंसू से। इस प्रकार 4 बार वस्त्र बदले। अंत में सोचा कि उनसे पूजा नहीं होगी। तब बड़े दुखी मन से गदाधर से बोले, गदाधर मेरे भाग्य में नहीं पूजा करना, तुम पूजा कर लो। अपने ही रस में विभोर हैं, बाह्य ज्ञान बिल्कुल ही नहीं। वे घर गृहस्थी की बात क्या करेंगे, वो तो बिल्कुल ही डूबे हुए हैं अपने स्वरूप में। शची माता निमाई की इस नई अवस्था को देखकर बहुत व्याकुल हो गई। माँ का दुख देख करके निमाई बीच बीच में विशेष चेष्टा कर थोड़े सचेत होते। यहाँ तक कि श्रीमती विष्णु प्रिया के साथ भी थोड़ी देर बैठ करके बात कर लेते, किंतु वो बहुत थोड़ा देर होता था, बहुत थोड़े समय के लिए। श्री निमाई रात दिन का अंतर भूल गए और ज्वर सामान्यतः 8 दिन बाद चला जाता है। जिसका ज्वर जाने में 2 सप्ताह लगते हैं, उसका 8वें दिन में जाकर और बढ़ जाता है। मियादी ज्वर जो होता है, जिसका 3 सप्ताह रहता है, उसका 2 सप्ताहों के अंतिम दिन जाकर बढ़ जाता है। लेकिन महाप्रभु का तो एक जैसा जैसे ज्वर हो ऐसा आवेश रहता था। गया से शुभागमन करके प्रेम तरंग में डूब रहे थे। और भक्तों, क्रमशः उस तरंग के स्थिर हो जाने की बात थी धीरे धीरे। और सामान्य जीवों का इस प्रकार नवानुराग आरंभ होता है तो जिसका जैसा आधार होता है वह उसी प्रकार की प्राप्ति से शांत हो जाता है। निमाई के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वे पहले भक्ति का धन 9 महीने उपभोग कर शांत हो रहे थे और फिर एक विषम तरंग ने आकर उन्हें फिर से डुबा दिया। उस तरंग के आने के पूर्व लक्षण जिस समय सामने आए उसके विषय में पहले मैं बता चुका हूं। कैसी तरंग अद्भुत होती थी। निमाई घर पर अपने भाव में विभोर बैठे हुए। निताई गदाधर नरहरि पुरुषोत्तम आदि सेवा कर रहे हैं। श्रीवास के घर अद्वैत एवं अन्यान्य सब कीर्तन कर रहे हैं। प्रभु स्वयं कर सकें न कर सकें, पर उनकी आज्ञा से रात को कीर्तन बंद नहीं होता था। एक दिन कीर्तन में अद्वैत अत्यंत अस्थिर हो गए, अतिशय दुखी होकर रोने लगे। तब भक्तगण और भी उन्मत्त होकर उन्हें घेर कर नृत्य करने लगे। इससे अद्वैत शांत न होकर और भी चलायमान होने लगे। सुबह हुई, दोपहर हो गया, भक्तगण शांत हो गए। नाना प्रकार से समझा करके अद्वैत को किसी तरह से शांत किया गया।
अद्वैत बोले तुम लोग स्नान के लिए आओ, मैं विश्राम कर बाद में जाऊंगा। और समझाया कि मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा, बाद में आ जाऊंगा, तुम लोग जाओ स्नान करने के लिए। वे चले गए तो अद्वैत बरामदे में अकेले बैठ करके मन में जो दुख रूप अग्नि थी जो उन्हें जला रही थी उसी की हवा करने लगे। श्री अद्वैत का क्या दुख था? अद्वैत स्वयं महादेव हैं। उनका दुख सुनकर कोई भक्त थोड़ा हंसे तो हंस भी सकता है, फिर कोई कोई भक्त मन ही मन उनकी निंदा भी कर सकता है, किंतु भक्तों अद्वैत का दुख अद्भुत था। उनके मन में वही पुराना हमेशा का दुख अग्नि की तरह प्रचंड वेग से जल उठा। वे सोच रहे हैं ये तो जगन्नाथ के पुत्र निमाई चांद हैं, जिनका वे भजन कर रहे हैं, वे क्या सत्य ही हैं? वे उनकी भजनीय वस्तु श्री नंदनंदन है। अद्वैत मन ही मन निमाई को संबोधित कर के कहते हैं, प्रभु मैं जीवों में सबसे नीच हूँ, तुम्हारे सभी भक्त निश्चिंत होकर तुम्हें आत्मसमर्पण करके प्रेम सरोवर में तैरते घूम रहे हैं, और मैं कैसा हतभाग्य, केवल मैं ही तुम्हें विश्वास नहीं कर पाया। इतना देखा, इतनी बार विश्वास किया, फिर भी मेरे मन में संदेह का बीज पता नहीं कहां से आ जाता है, क्योंकि मैं बहुत अधम हूं, तुम्हारे प्रति नितांत अधम हूं, इस तरह से मैं अपराधी हूं। फिर अद्वैताचार्य जी रोने लगे, कहने लगे, प्रभु आप मुझे प्रणाम करते हो ना, मेरी स्तुति करते हो, मुझे अपना समझते हो, तो फिर मुझे अपना समझते हो तो ऐसा क्यों करते हो? मुझे प्रणाम मत किया करो, मैं तो आपका दास हूं। नित्यानंद तुम्हारे निजजन है, तुम्हारे दादा है, और मैं तुम्हारा दास भी सही ढंग से नहीं हो पाया, किसी दोस्त हूं। मैंने अपने स्वयं के अभिमान में अपना स्वरूप जैसे बिगाड़ लिया। और फिर हा गौरांग कहकर बरामदे में से आंगन में वृद्ध अद्वैताचार्य लड़खड़ा कर गिर गए। वाण विद्ध जीव की तरह घोर आर्तनाद करते उसी धूल में लोटपोट करने लगे। इधर श्री निमाई अपने घर बैठे मन का क्या भाव था वे ही जाने, बराबर अश्रु वर्षण कर रहे थे। नित्यानंद स्नान करने गए हैं तो उनके पास नहीं है। जब श्री अद्वैत हा गौरांग कहकर श्रीवास के घर के बरामदे में से आंगन में गिर गए तो उनकी वो कातर ध्वनि किसी ने नहीं सुनी, किंतु निमाई ने बहुत दूर होते हुए भी उसे सुना और सुनकर चमक गए। और जैसे अपने बछड़े के लिए गाय रभाए, ऐसे गाय की तरह से इधर उधर रभाते चिल्लाते भागते हुए उसी क्षण उनका अचेत भाव गायब हो गया और द्रुत गति से श्रीवास के घर की ओर दौड़े। जो भक्त जन वहां थे वो भी साथ चल पड़े, किंतु निमाई ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, न उनसे कुछ कहा, सीधे श्रीवास के घर पहुंचे। और श्री अद्वैत जैसे प्राण निकल रहे हैं ऐसी व्याकुलता है, और अद्वैत के प्राण निकल रहे हैं ऐसा बोलते हुए कहते हुए कातर होकर लोटपोट कर रहे हैं। निमाई उनके पास बैठ गए आकर और उनके शरीर से हाथ लगाया। अद्वैत श्री कर कमल के स्पर्श से शीतल हुए, तब आंखें खोली और दोनों अर्थात भक्त भगवान की आंखें मिली, पर दोनों की आंखों में अलग अलग भाव था। अद्वैत की आंखें परिचय दे रही हैं कि वे अकूल सागर में डूब रहे हैं, और निमाई की आंखें देख करके अद्वैत समझ गए कि वे कह रहे हैं भय किस बात का है, मैं तो हूं ना। तब निमाई का भगवान का भाव था।
थोड़ी देर बाद श्री निमाई अद्वैत प्रभु को ठाकुर घर में ले जाकर बोले, मैं सामने हूं तो तुम और क्या चाहते हो? अद्वैत ने इसका जो एकमात्र उत्तर संभव था वही दिया, अर्थात कहा, प्रभु सो तो ठीक है, तुम जब सामने हो तो मेरे चाहने की और कुछ नहीं, और क्या चाहूंगा, आप सामने हो तो सब कुछ है। किंतु ये कह करके सोचने लगे। क्या सोचा? मन ही मन सोच रहे हैं, जब तुम सामने हो तो मेरे चाहने को कुछ नहीं, किंतु तुम कौन हो? तुम क्या वही हो? मेरा एकमात्र संदेह वही श्री नंदनंदन हो? तुम वही हो? तो उसमें कुछ भी संदेह नहीं, कारण मैंने जो देखा है उससे अन्य कोई निर्णय निष्कर्ष नहीं हो सकता। वो निश्चय भी 100 बार किया है, पर वो क्रमशः नष्ट हो जाता है, फिर संदेह उत्पन्न होता है। अब तुम्हें देख करके वो संदेह एकदम मिट गया है, पर पहले भी इसी तरह संदेह हुआ था और तुम्हें देखकर वो मिट गया था, किंतु फिर हो गया। इस बार उस संदेह को समाप्त करिए और कहीं तुम दूर हो जाओ तो मेरे मन में कहीं संदेह की सृष्टि फिर न हो जाए। अतएव अब मैं लज्जा, भय और अनुरोध से अपना काम नहीं छोड़ूंगा। इस तरह बार बार सदा के लिए संदेह रहना ठीक नहीं है प्रभु। तुम्हारी ऐसी परीक्षा करूंगा कि यदि तुम मेरे प्रभु न हुए तो उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे। अद्वैत ये सब सोच रहे थे कि गौरांग ने फिर पूछा, स्वयं ही अस्वीकार करना ठीक नहीं, तुम तो स्वीकार कर ही रहे हो कि चाहने को कुछ नहीं, फिर इतने कातर क्यों होते हो? अब तो तुम्हें कुछ चाहिए नहीं तो फिर क्यों कातर हो रहे हो? तुम्हारा दुख क्या है बताओ? तब अद्वैत बोले, मेरे चाहने को कुछ है, तुम कुछ वैभव दिखाओ। श्री गौरांग ने कहा, क्या वैभव देखोगे? तब अद्वैत बोले, तुमने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया वो मुझे दिखाओ। अद्वैत के मन का भाव ये था कि उन स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन अर्थात श्री नंदनंदन के अलावा और कोई देवता भगवान को विश्व रूप, भगवान का विश्व रूप नहीं दिखा सकता है। ये गौरांग विश्व रूप दिखा सकते हैं तो वही है, इसमें और कोई संदेह नहीं रहेगा। और अद्वैत ने जैसे ही कहा विश्व रूप देखूंगा, तैसे उनके आगे से जड़ जगत अंतर्हित हो गया। सामने एक तेजोमय देह देखने लगे, उस देह का सब कुछ अनंत। जब उनकी आंखें ऐसी देखी तो देखा कि असंख्य चक्षु हैं। आंखों पर जब दिव्य स्वरूप के, विराट स्वरूप के नेत्रों पर दृष्टि पड़ी, देखा असंख्य आंखें। इसी तरह अगणित मस्तिष्क, अगणित मस्तक, अनंत बाहु, अनंत पद। जिस अंग को देखें उसी की सीमा नहीं। देख देख कर अद्वैत मूर्छित होने लगे और श्री गौरांग, श्री गौरांग, श्री गौरांग कहकर हुंकारने लगे। अद्वैत को फिर चेतना आ जाती, कभी मूर्छित हो जाते। उधर प्रभु को घर पर न पाकर निताई उन्हें तलाशते हुए शिवास के ठाकुर कक्ष तक पहुंचते हैं। अब कक्ष के कपाट बंद है, भीतर प्रभु का हुंकार सुनते हैं। बाहर वे भी हुंकार करने लगे। तब श्री गौरांग की इच्छा से अद्वैत ने कपाट खोल दिए और नित्यानंद ने प्रवेश किया। प्रवेश कर विश्वरूप देख करके, जो भगवान ने विश्व रूप धारण किया था, वो दिखा रहे थे ना, प्रभु अद्वैत को दिखा रहे थे अपना विराट स्वरूप। तो ये रूप देख करके नित्यानंद डर से आंखें बंद करके जमीन पर गिर पड़े। तब श्री गौरांग ने वो रूप संवरण कर लिया और तभी अद्वैत और नित्यानंद सहज हो गए। विश्व रूप देख करके दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। अद्वैत बोले, मुझे यहाँ किसने बुलाया? निताई ने कहा,
मुझे कौन बुलाएगा, मैं ठाकुर कहा। उन्होंने पूछा नित्यानंद जी से, अद्वैत ने, कि आपको किसने बुलाया? तो बोले मुझे कौन बुलाएगा, मैं ठाकुर का दादा हूं, आया हूं, तुम यहां क्यों हो? तो तब अद्वैत बनावटी क्रोध करके बोले, पश्चिमी भारत में जिस का भात खा करके अब बड़े शुद्ध ब्राह्मण हो करके हम लोगों की जाति नष्ट करने आए हैं, ऊपर से ठाकुर के दादा हो गए। नित्यानंद बोले, मैं सन्यासी हूं, मेरे भात खाने में क्या दोष है? तुम ठहरे बाल बच्चे वाले, घर गृहस्थी वाले, मैं सन्यासी हूं, मुझ पर शासन करते हो, तुम्हारे मन में भय नहीं? अद्वैत ने कहा, दिन में 3 बार भात खाते हो और सन्यासी बनते हो। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गाढ़ रूप से आलिंगन किया, प्रेम विभोर हो करके। ये विनोदी वार्ता थी भक्तों। दोनों ही महाप्रभु के अर्थात गौरांग महाप्रभु के निज जन है, अद्वैताचार्य भी और नित्यानंद भी। इसलिए प्रेम से विनोद करते हुए दोनों प्रेम से मिल गए, आलिंगन किए, एक दूसरे को हृदय से लगाए, गले से लगाए, और महाप्रभु के दिव्य रूप का दर्शन दोनों को मिला था। नित्यानंद को भी मिला और अद्वैताचार्य को भी। दोनों ही इतने उनके निज जन है भक्तों। तो भगवान का मधुर रूप और विराट रूप सबका आनंद लिया है इन लोगों ने। आगे की चर्चा में फिर आपको सुनाऊंगा। कन्हैया का गौरांग रूप या विराट रूप कोई भी हो, भक्त जो निर्जन हैं उनके ऊपर कृपा करके प्रभु को सबका अनुभव कराते हैं। ऐसे परम कृपाल प्रभु को और उनके भक्तों को बारंबार प्रणाम। उनकी छवि हृदय में रखिए आप। आगे की चर्चा फिर करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।